डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज हम कोशिश करते हैं कि मैं आपको इनिशियल एक वे ऑफ पुटिंग द अटेंडेंस ऑन ईआरपी कोशिश करते हैं कि उसको यहाँ पे मैनेज कर सकें। अच्छा, उसमें दो तरीके थे कि ऑप्शन वाज टू पुट योर अटेंडेंस ऑन मोबाइल फ़ोन एंड सेकंड ऑप्शन वाज टू पुट योर अटेंडेंस थ्रू लैपटॉप। ज़्यादातर लोगों के पास शायद लैपटॉप नहीं है, इसलिए मोबाइल पे पहले आप देख लीजिए और ये फिजिबल है, इजी है और आप जब मर्ज़ी इसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये साइन नज़र आ रहा होगा गूगल का, इस जगह के ऊपर आप फाइंड आउट करेंगे ERP सुपीरियर। तो यहाँ पर आप जैसे ये वर्ड लिखा हुआ ERP सुपीरियर, इसको जैसे आप पुश करेंगे एक लॉगिन का वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपने इस लॉगिन को पुट कर देना। एक चीज़ प्लीज़ आप ख्याल कीजिएगा, इसमें पैनिक नहीं होना। बाज़ औक़ात मोबाइल किसी का स्लो होगा तो बार बार एक बटन को नहीं दबाना, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जो स्क्रीन अब आपके सामने आ रही है इसके अंदर दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक आपने अपना यूज़र आईडी पुट करना है और दूसरी जगह पे आपने अपने पासवर्ड को पुट करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके साथ शेयर्ड हैं और हर टीचर के पास अपना यूज़र आईडी मौजूद है। तो अगर लेट्स से इफ़ समबडी डजंट हैव दैट आईडी, आप मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के दिन सिर्फ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो एग्जांपल में किसी भी टीचर को पुटअप किया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा, आपने अपने पोर्टल का अपना यूज़र और पासवर्ड पुट करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये सबसे पहले मेरे लतीफ़ साहब का है, मैंने इसको पुट किया और दैट्स ऑल। आपका लॉगिन भी हो जाएगा और जो आपका पोर्टल है वो ओपन होगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, आज हम सिर्फ अटेंडेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 3 डॉट्स लगे हुए हैं। ये वाले जो 3 डॉट्स हैं इनका कंसर्न है और कंटेंट सारे यहाँ पर पड़े होते हैं। तो सिंपली आप इसको एक दफ़ा पुश करेंगे, आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो गया। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी अपीयर हो रही हैं, लेकिन आपके पास जो सेकंड नंबर पे अपीयर हो रहा है वो अटेंडेंस है। आपने इस बटन को दबा देना है। अब जैसे मैंने दबाया, लेकिन उसने थोड़ा सा इंतज़ार करवाया है और वेट करवाने के बाद क्लासेस ओपन हो गई। अब लतीफ़ साहब जो है वो 3 क्लासेस को एक ही वक्त में पढ़ा रहे होते हैं। अब वो सोच में तो ये बात आ सकती है कि एक क्लास है तो ये 3 अटेंडेंस क्यों शो हो रही हैं। और यू कैन सी दैट ऑल क्लासेस आर हैविंग द सेम सब्जेक्ट, मनी बैंकिंग एंड मनी बैंकिंग। तो बाकी सब टीचर्स के लिए भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी एक ही क्लास के अंदर, स्पेशली जो AFBA की क्लास है उसमें स्प्रिंग का जो जूनियर बैच है BA1 वो भी है, AF2 भी बैठी हुई है और BA2 भी बैठी हुई है। इस तरह से 3 अटेंडेंसेस यहाँ पे शो हो रही हैं। अच्छा, अब आपको ये तीनों अटेंडेंसेस बारी बारी खोलनी है और अटेंडेंस लगानी है। पहली अटेंडेंस शायद मैंने किसी और को समझाने के लिए लगा दी। अब मैं ये जो नहीं लगाई हुई अटेंडेंस वो सेकंड मार्क है। देखिए आपको 3 अटेंडेंसेस शो हो रही हैं, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी अटेंडेंस है। ये एक ही वक्त में नहीं लगेंगी, आपको बारी बारी तीनों अटेंडेंसेस लगानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस टाइम पे सेकंड अटेंडेंस खोलने लगा हूँ और आप गौर कीजिए कि ये एरो लगा हुआ है, इसको पुश करना है। किसी और जगह पे पुश करने की बजाय जो मैंने इनसर्कल किया है एरो, मैं इसको दबाने लगा हूँ तो मेरे सामने ये क्लास ओपन हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर भी मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा था, आपने पैनिक नहीं होना। मोबाइल शायद मेरा थोड़ा सा स्पीड अप हो गया, नेट ठीक आ रहा होगा या मैंने कोई और फाइल नहीं खोली होगी। और आपने यहाँ पर भी चेक करें कि मैंने इसको एयरप्लेन मोड पे लगाया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि अब मुझे ना कोई मैसेज आ सकता है ना कोई कॉल आ सकती है, तो उस वजह से भी थोड़ी सी स्पीड है। लेकिन अगर आप यूज़ करें और आपकी जो स्क्रीन है वो चेंज ना हो रही हो, तो रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ बार बार एक बटन को मत दबाइएगा। ओके, अब इसको मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो मेरे पास बच्चे अपीयर हो गए हैं और थोड़ा सा इसको राइट साइड पे लेके जाएं तो यहाँ बच्चों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब जैसे जो BA के टीचर हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, ये AF की क्लास है और इसमें खतीजा भी रेगुलर है, लाइबा भी रेगुलर है, अहमद कम रेगुलर है, अरहम कम रेगुलर है, बिलाल रेगुलर है
रोमान ऑलमोस्ट रेगुलर है, सजील रेगुलर है, सना रेगुलर है और सानिया ये रेगुलर बच्चे हैं। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही प्रेजेंट है एक्सेप्ट अहमद और अरहम के अलावा। अब इसको आपने और राइट साइड की तरफ लेकर जाना है, तो बाय डिफॉल्ट सारे प्रेजेंट हैं इस टाइम पे, बाय डिफॉल्ट सारे लोग प्रेजेंट हैं। और आप देखिए कि इनकी अटेंडेंस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 100% शो हो रही है, एक्सेप्ट एक बच्चा 88 के ऊपर है और वो रोमान है। अब जो ये खतरे की घंटी बज रही है वो सिर्फ रोमान के लिए है, क्योंकि 85% हमारी लिमिट है और ये 88 पे पहुंच गई है। तो अगर आपके पास भी ऐसे बच्चे अपीयर हो रहे हैं जिनका 88 पे पहुंच गया, तो आप प्लीज उनको अब एब्सेंट ना लगाइएगा, 85 तक ना जाने दीजिएगा। अब हमारे पास गुंजाइश है, जैसे अरहम 2-3 दिन से नहीं आ रहा, जैसे अहमद 2-3 दिन से नहीं आ रहा, तो आप चाहें तो इसको एब्सेंट लगा सकते हैं। तो जहां पर ये आपको ग्रीन बटन नजर आ रहा है, ये प्रेजेंट लगी हुई है, मैं इसी बटन को दोबारा पुश करने लगा हूं तो ये एब्सेंट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको यहां पर क्लिक करता हूं तो ये एब्सेंट शो हो गई है। अब आप चाहें कि समझ में आए कि नहीं नहीं ये एब्सेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है, बाज़ का ऐसा हो जाता है। मोहम्मद अहमद, इसी को ही जो जिस बटन को आपने यहाँ पुश किया है, इसी बटन को आप दोबारा एक दफा फिर से पुश करें तो ये वापस प्रेजेंट की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि घबराने की बात नहीं होती। आप अटेंडेंस लगाते वक्त अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। इस तरह से आप जो बच्चा प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट लगा दें, जो बच्चा एब्सेंट है उसको एब्सेंट लगा दें। अब से जाहिर है कि आपको एक पॉलिसी मिल गई है, जो पुराना काम हो गया उसको तो आप छोड़ दीजिए, जो नया काम है वो अगर 100% है तो वहां पे रिस्क लिया जा सकता है। जैसे ये आराम है 2-3 दिन से अगर नहीं आ रहा, जैसे अहमद है ये नहीं आ रहा, तो आप इसको एब्सेंट शो कर सकते हैं। ये एब्सेंट होने से 95 पे चला जाएगा या 93 पे चला जाएगा, फिर भी सेफ है, इसकी रोल नंबर स्लिप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसे ही आप अटेंडेंस कंप्लीट कर लेंगे, नीचे जाएं और ये आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए सेव का बटन नजर आ रहा है। अब आपको जब तसल्ली हो गई कि मैंने अटेंडेंस लगा ली है, तो इस सेव के बटन को आपने पुश करना है। तो फिल वक्त मैं ये, चूंकि आज से हमें वहाँ ओपन हैंडेड हो गए हम लोग कि हम एब्सेंट लगा सकते हैं, लेकिन 85% से नीचे नहीं जाने देना बच्चे को। तो यहाँ पर जैसे ही आप सेव करेंगे अटेंडेंस आपकी सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक बटन पुश कर दिया है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये बार बार बटन दबाने से स्क्रीन खराब हो जाती है, इसलिए मैंने वेट किया। तो अब मेरी अटेंडेंस यहाँ पे लग चुकी हुई है, ये सेव हो चुकी हुई है और हमने एक एब्सेंट लगाई हुई थी, वो यहाँ पे क्लियर हो गई। ओके, यही छोटा सा काम है जिसको आपने करना है। अब आप चाह रहे हैं कि आपने तीसरी अटेंडेंस भी जाके लगानी है, तो ऊपर एक बटन आपको नजर आ रहा है, ये अटेंडेंस है। आपने सिंपल इसको दोबारा पुट कर देना। मैंने इसको दोबारा क्लिक किया है तो मेरे पास पुरानी स्क्रीन वापस आ गई है। इसके अंदर वही 3 क्लासेस आ रही हैं। सेकंड क्लास की अटेंडेंस मैंने लगा दी है। फर्स्ट क्लास की अटेंडेंस मैंने वो सर इरफान हाशमी को बताते वक्त वो अटेंडेंस लगा दी है। अब ये तीसरी अटेंडेंस है। मैं सर लतीफ़ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ओपन करें और अपने हिसाब से इसकी अटेंडेंस आप लगा दें। आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पता है, 000 आपने लगाना है। और वैसे भी आप इसको खोल चुके हुए हैं। 2 अटेंडेंसेस आपकी लग गई हैं, एक अटेंडेंस आप लगा के फिर भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे साथ शेयर करें। मैं हो सकता है कि इसमें आपके साथ बैठ के भी हेल्प आउट करके इसको दोबारा अटेंडेंस लगा दूंगा। ओके, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट और रिगार्डिंग अटेंडेंस। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई परेशानी है, तो आप चाहे मुझे एक छोटा सा मैसेज कर दें, कॉल कर दें, मैं इसको दोबारा भी बताने के लिए तैयार हूँ। और अगर कोई असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ इसको रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कोई मसला हो शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।